खानदान तक बुला दिए खानदान वाला देखेंगे हेलो हेलो तो भाई साहब बैठ जाइए। देखिए अब इस निस्बत को देखो, एक अल्लाह के वली हैं, नाम है हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े अपने वक्त के बुजुर्ग हैं, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के प्यारे दीवानों हजरत मालिक बिन दीनार। एक दहरिये से उनका मुनाजरा हुआ। ए बेटा इधर इधर। एक दहरिये से क्या हुआ? मुनाजरा। बड़े बेहतरीन कटिंग करा के आए हो बच्चे, बाल वाल बड़े स्टाइल मार रहे हो हैं। बालों का हाल तो अजीब है। मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों ने हालत अपनी जरा तब्दील कर ली है आजकल। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। ये आपको चार्ज करने के लिए था बस। गौर करो अजीजो, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक दहरिये से मुनाजरा हो गया। जब दहरिये से मुनाजरा हुआ, कौन दहरिया? मतलब वो जो अल्लाह को नहीं मानता, जो कहता है अल्लाह है ही नहीं, कायनात खुद ब खुद है। मुनाजरा हुआ, आपने उसको दलीलें दी, मगर वो भी बड़ा पक्का जिद्दी ठहरा, दलीलों को काटता चला गया। हजरत मालिक बिन दीनार दलीलें देते गए, दलीलें देते गए, ये दलीलों को काटता गया, दलीलों को मानने से इनकार करता गया। हजरत मालिक बिन दीनार को जब गुस्सा आया, जलाल आया, आपने क्या किया? आप आगे बढ़े, आपने आग रोशन कराई, आग जला के आपने फरमाया आ जा। तू कहता है खुदा नहीं है, मैं कहता हूं खुदा है। अब आ जा, ये आग जली है, अगर तू सच्चा तो तू बचेगा, मैं सच्चा तो मैं बचूंगा। हाथ मैं भी आग में डालता हूं, तू भी आग में डाल दे। जो जल गया वो गलत है, जो बच गया वो हक पर है। बात इतनी शिद्दत के साथ, अरे ये नहीं, ये भी बहुत गड़बड़ करता है। तो बात तय हो गई कि जो बच गया वो हक पर, जो जल गया गलत। आग जलाई, हजरत मालिक बिन दीनार आगे बढ़े। आओ जरा मेरे अजीजों जहन करीब करो। हजरत मालिक बिन दीनार ने आग में अपना हाथ डाला। तारीख गवाह है, अल्लाह वाले का हाथ आग में गया। आग उनके हाथ को जलाना तो बड़ी बात, एक बाल को भी नहीं जला पाई। बाल को भी आग ने नहीं जला
निस्बत बड़ी चीज है। उधर कपड़ा नहीं जलता, इधर हाथ नहीं जलता। अब आपने उससे कहा चल तू भी आ, आग में हाथ रख। अब ये तो डर गया, घबरा गया, पीछे हटने लगा। इसने समझा मैं तो जल जाऊंगा। अब तुम जरा निस्बत की अहमियत को समझो। हजरत मालिक बिन दीनार ने इसका हाथ पकड़ा, कहा चल। कहने लगा नहीं नहीं हजरत, मैंने आग में हाथ डाला, जल जाऊंगा। कहा नहीं नहीं चल। आपने इसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर इसका हाथ आग में रख दिया। क्या देखा, आग ने इसके हाथ को भी नहीं जलाया। अब ये भी हैरान कि ये इम्यूनिटी पावर कहां से आई कि हाथ ही नहीं जला मेरा। हजरत मालिक बिन दीनार भी हैरान। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या अल्लाह मैं तो तेरी तौहीद की खातिर अपना हाथ आग में डालकर साबित कर रहा था। मुझे यकीन था, मुझे भरोसा था तेरी जात पर कि मुझे आग नहीं जलाएगी, तू करम फरमाएगा। लेकिन या अल्लाह ये तो तुझे मानता नहीं, ये तो तेरे मानने से इनकार करता है, तेरी तौहीद का मुनकिर है। या अल्लाह फिर क्या हुआ, इसका भी हाथ नहीं जला। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार तुम्हारा यकीन मेरी जात पे पुख्ता है, पक्का है। तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं जला मगर निस्बत शय को मुमताज करती है। आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार इस दैरिये का हाथ तुमने पकड़ के आग में रखा है, लिहाजा इसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। तुम इसको देख रहे हो और तुम्हारा रब तुम्हारे हाथ की निस्बत को देख रहा है। अगर जोर से बोलो, फरमाया कि तुम्हारा रब तो ये देख रहा है कि तुम्हारा हाथ, इसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। तो गौर करो अजीजो, जब मालिक बिन दीनार के हाथ में एक दैरिये का हाथ हो और आग न जलाए, तो जिसके हाथों में नबी का दामन हो, बताओ उसे कैसे कोई आग जला सकती है? नहीं जला सकती। शर्त यह है कि नबी का दामन मजबूती से पकड़ लो। मगर हमारा किस्सा यह है, हम नारा तो लगाते हैं नबी का दामन, जितनों ने पकड़ा है वो बोले नबी का दामन। इसका मतलब सबने पकड़ा है, सबने पकड़ा है। ये पहला गांव होगा हिंदुस्तान का जिसमें हर आदमी ने नबी का दामन पकड़ा है। हाँ मेरे अजीजों, यकीनन हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। नबी का दामन तो पकड़ा है, मगर उस पकड़ने को पकड़ना नहीं कहते जिसे तुमने समझा है कि हमने पकड़ लिया। इसलिए कि अगर नबी का दामन सही मानों में पकड़ लिया होता तो हम बेनमाजी न होते, हम शराबी न होते, हम जुआरी न होते, हम जानी न होते, हम चुगलखोर न होते, हम झगड़ालू गीबत खोर न होते, हमारे दिल साफ होते, बुग़्ज़ व कीना दिल में न होता। हमें जमाने की हवा लग गई, दुनिया की हवा ऐसी लगी, हम खराब हो गए। कितने खराब हुए? कौन सी खराबी है जो हमारे अंदर नहीं? झूठ हम बोलें, चुगली हम करें, गीबत हम करें, शराबें हम पिएं, जुए हम खेलें, नमाजें हम ना पढ़ें। एक खराबी हो तो बात की जाए, मामला बड़ा खराब है। मस्जिदें नमाजियों को पुकार रही हैं, नमाजी मस्जिदों में आने को तैयार नहीं है। हाँ एक दिन आएंगे सियासत करने, मस्जिदों में जुमे के दिन लड़ाई झगड़े करने आ जाएंगे। वो भी नमाज में कम ध्यान है, लड़ाई झगड़ों में ज्यादा है।
हमने एक न्यूज देखी यहीं पागबड़े के आसपास के किसी गांव की थी, मस्जिद में लठियां चल रही थी तबीयत से, बैल्डे चल रही थी, लठ चल रहे थे, घूंसे चल रहे थे। बताओ कितने शर्म की बात है, कितनी गैरत की बात है जब हम लोग खुद मस्जिदों में, इबादत खाने में, वो मस्जिद जिसका मकाम फरमाया कुरान मजीद में, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह का घर इबादत खाना, और हम उसमें लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। देखो बुरा मत मानना मेरी बात का, एक कड़वी बात कह रहा हूं। ये प्रधानी जो है ना, गांवों में प्रधानी बड़े झगड़े करा रही है। कुछ प्रधनिये हैं, प्रधनिये, ये प्रधनिये पूरे गांव में लड़ाई झगड़े कराती फिर रही हैं। इन्हें काम ही दूसरा कोई नहीं रह गया। अच्छे लोग भी हैं जो नहीं चाहते ऐसा, मगर कुछ ऐसे हैं कि बस प्रधानी मिल जाए चाहे गांव में गोली चल जाए। एक प्रधनिया मुझे मिली, और प्रधानिया जिसे आता जाता कुछ नहीं, और उसकी बातें मैं सुन के दंग रह गया। अल्लाह, ये कौन सी मखलूक का आदमी है, एक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, अपनी बकवास करे निकल रहा, अपनी बकवास करे निकल रहा। प्रधानी गांव में जीत नहीं पाएगा और चौपाल पे बैठ के प्रधानमंत्री बनाएगा। अपनी प्रधानी तो इसे भारी पड़ जाती है 400 वोटों की, मुख्यमंत्री बना रहे आज चौपाल पे बैठ के नीम के नीचे। भले आपके मुख्यमंत्री वो बनेगा। अच्छा, तू ही तो है रणनीतिकार उसका। याद रखना, किसी प्रधान और प्रधानी के चक्कर में आके मस्जिदों को, इबादत गाहों को झगड़े की जगह न बनाना, इनमें जाकर सियासतें न करना, झगड़े न करना किसी भी हाल में। और अगर अपनी मस्जिदों में झगड़े और इबादत गाहों में तुम फसाद करने लगे ना, सारी दुनिया मिलके बचाने आ जाए, अल्लाह का कहर ऐसा आएगा कि कोई बचा नहीं पाएगा। समझ रहे? रो रो के हम कहते हैं हमें बड़ा सताया जा रहा है, और तू जो मस्जिद में लठिया चला रहा उसका हिसाब कौन देगा? अरे साहब, हम पे बड़ा जुल्म ढाया जा रहा, तूने जो घूसा चलाया मस्जिद में उसके बारे में न सोचा तूने? अरे साहब, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मारा, और तू जो मार रहा अपने पड़ोसी को, तूने सोचा उसके बारे में? पड़ोसी से तेरी बात नहीं बनती, दुनिया की फिक्र लेके बैठा है। किस बात पे लड़ता है? बच्चों के झगड़े। किस बात पे लड़ता है? नाली का झगड़ा। बताओ, यही तो लड़ाइयां हैं, नाली की लड़ाई है, नाली की। और औरतें आके लड़ रही हैं, कह रही है ये तो रोजाना मेरे दरवाजे पे कर दे सारा कूड़ा। वो कह रही है और हम तो कर ही रहे हैं, उतनी तू ना करती है हमारे आगे को। कहां चली गई हमारी शर्मो हया? नालियों पे झगड़े, बच्चों के आपस में खेल में कोई अनमन हो जाए उस पे झगड़े, फसाद ही फसाद, लड़ाइयां ही लड़ाइयां। याद रखो, अल्लाह ताला उस कौम को उस वक्त तक, उसका मुस्तकबिल और उसका हाल उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने आप को न बदल डाले, अपने आप को तब्दील न कर ले। इसीलिए तो कलंदर लाहौरी शायर मशरिक ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। तो बन तो सही जरा नबी का, बात खत्म करते हैं, वक्त काफी हो गया। तू बन तो सही जरा नबी का, फिर देखना कायनात अगर तेरे सामने अपना सर न झुकाए तो फिर कहना तुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, तूने समझा कहां अपने आप को। ओ इंसान जरा समझ ले, तेरा मकाम ये है। अल्लाह का कुरान सुनाता हूं, कुरान सुनो जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह ताला का कुरान है, फरमाया रोज़े अज़ल अल्लाह ने जमीन आसमान, आखिरी जुमले हैं, तवज्जो से सुन लीजिएगा आप हजरात, बात खत्म करने चले अब हम। जमीन, आसमान, पहाड़, इनके सामने अपनी अमानत को पेश किया। अल्लाह ने फरमाया ए जमीनो आसमान, ए पहाड़ों, क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाओगे? इन्होंने इनकार कर दिया, या अल्लाह हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। जमीन ने, आसमान ने, पहाड़ों ने मना कर दिया, या अल्लाह हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। फिर अल्लाह ने इंसान से फरमाया, इंसान तू बता, क्या तू मेरी अमानत का बोझ उठाएगा? इंसान कहने लगा, या अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने कहा, मौला मैं तेरी अमानत का बोझ उठाने को तैयार हूं, मैं तेरी अमानत दिल में बसाने को तैयार हूं। अल्लाह ने फरमाया, इंसान ये अमानत मेरी कोई ऐसी वैसी नहीं। अच्छा, आप जब तफसीर पढ़ेंगे तो मुफस्सिरीन इकराम के बहुत सारे अक़वाल हैं, मगर मैं एक कौल सुना रहा हूँ। हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी मुजद्दिदी तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, कहते हैं ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना अपनी अमानत, ये अमानत कौन सी है? अमानत इलाही। आपने फरमाया ये अमानत इलाही जो है, ये अमानत कौन सी है? फरमाया ये अमानत अल्लाह की मोहब्बत की अमानत है, ये इश्क़ इलाही की अमानत है। तो अल्लाह ने फरमाया, इंसान इश्क में इम्तिहान देने होते हैं। बोलो भाई, इश्क में इम्तिहान होता कि नहीं? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, बड़ा दुश्वार है। मैं इश्क हकीकी की बात कर रहा हूं, इश्क मजाजी नहीं। इश्क मजाजी तो ये है जो आजकल तुम्हें गलियों के नुक्कड़ों पे चंद मजनू नजर आते होंगे, ये इश्क मजाजी की बला में गिरफ्तार हैं। ये जो हर चौराहे पे एक मजनू खड़ा अपनी लैला को तलाश कर रहा है, इश्क मजाजी ये है जो इंसान को रुस्वा कर रहा है। इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं, बदनाम हुआ करते हैं, ये मजाजी इश्क है। मगर अब ये मेरे बुजुर्ग बैठे, खुदा की कसम इन बुजुर्गों के चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी इश्क हकीकी जब मैं बताऊंगा क्या है इश्क हकीकी। सुनना चाहते हो? बोलो सुभान अल्लाह। क्या है इश्क? खास तौर पे मेरे बुजुर्ग और मेरे जवान सुने। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंदज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने हाबील में पैदा किया ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा
नहीं थी कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। अब 3 मिसरों में समझ में आ जाएगा इश्क क्या है, इश्क हकीकी। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है शाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। इश्क हकीकी। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे मेरे ए बंदो ए इंसान क्या तू उठाएगा? हाँ। फरमाया इम्तिहान देने पड़ेंगे, तैयार है? या अल्लाह तैयार हूं। फरमाया इश्क में आदम बन के जब इम्तिहान होगा तो जन्नत से निकाला जाएगा। अर्ज किया या अल्लाह निकलने को तैयार हूं। फरमाया 300 साल तक आंसू बहाने पड़ेंगे। अर्ज किया मौला रोने को तैयार हूं। फरमाया इब्राहिम बनकर नारे नमरूद में जाना पड़ेगा। या अल्लाह जाने को तैयार हूं। फरमाया यूनुस बन के मछली के पेट में 40 दिन रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तैयार हूं। फरमाया याकूब बनकर यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंखों का नूर चला जाएगा। अर्ज कर दिया मौला रोने को तैयार हूँ, आंखों की बीनाई देने को तैयार हूँ। फरमाया आवाज आई यूसुफ बनकर मिस्र के बाजार में बिकना पड़ेगा। अर्ज कर दिया या अल्लाह इश्क में बिकने को तैयार हूँ। आवाज आई इस्माइल बनाकर गर्दन पे छुरी रखवाई जाएगी। अर्ज कर दिया मौला गर्दन कटाने को तैयार हूँ। आवाज आई बेटे की गर्दन पे इब्राहिम बन के छुरी चलाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तेरे इश्क में ये इम्तिहान देने को तैयार हूँ, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार हूँ। आवाज आई जब आखिरी पैगंबर आखिरी नबी बनाकर लबादे बशरियत में नूरी बशर बना के भेजा जाएगा, तब ताइफ में पत्थर खाने पड़ेंगे। अर्ज किया या अल्लाह पत्थर खाने को तैयार हो। आवाज आई मेरी मोहब्बत में इम्तिहान और भी देने पड़ेंगे, हुसैन बनकर मदीना छोड़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला छोड़ने को तैयार हूँ। आवाज आई मक्का भी छोड़ के करबला जाना पड़ेगा। अर्ज किया मौला जाने को तैयार हूँ। आवाज आई दरबार लुटाना पड़ेगा, या अल्लाह लुटाने को तैयार हूँ। आवाज आई कुदरत की ऐ इंसान हुसैन बनकर कुनबा लुटाना कटाना पड़ेगा, या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज आई 6 महीने के बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तैयार हूँ। आवाज आई जवान बेटे अली अकबर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अर्ज कर दिया मौला जवान बेटा कुर्बान करने को तैयार हूँ। आवाज आई कासिम का शबाब लुटवाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला ए मौला तेरे इश्क में ये भी करने को तैयार हूँ। आवाज आई खुद हुसैन बनकर अपना गला कटाना पड़ेगा, या अल्लाह सर कटाने को तैयार हूँ। आवाज आई सर कटा के नेज़े पे चढ़ना होगा, या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज आई नेज़े की बुलंदी पे कुरान सुनाना होगा, या अल्लाह सुनाने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान तू सब कुछ लुटाने को तैयार है और नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है, तो सुन ले तेरे रब का करम भी ये होगा, तुझे तेरा रब इंसान बनाकर इज्जत भी ऐसी देगा कि फरिश्तों से तुझे सजदा कराएगा।
सारी कायनात रब को सजदा करे, मगर तुझे अल्लाह इज्जत देगा इंसान बनाकर कि परवरदिगार फरिश्तों से तुझे ताजीमी सजदा कराएगा। ऐ इंसान, ये तेरा मकाम है, मगर तू अपने आप को जान ले, अपने आप को समझ ले। नबी की निस्बत तेरे संग है तो तू इस निस्बत को गनीमत जान और अपनी जिंदगी को बेहतर बना। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी मोहब्बत को आम कीजिए। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम खुलूस व वफा का मजहब है। अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल करे, मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। परवरदिगार इस महफिल में आने वालों की शिरकत को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरियारे इरम ताजदारे हरम, शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारी शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमकाते बका चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमकाते बका चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। डाल दी क़ल्ब में अज़मती मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मती मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुदसी का ही हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुदसी का ही हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या रसूल।